के आशियाने उजड़े हुए हैं और यह सरकारी ज़मीन नहीं है, ये प्राइवेट ज़मीन है। और जो कांग्रेस के नेता हैं शिवराम जी, उन्होंने इन्हें बसाया था और यहाँ अब ये लोग बैठे हुए हैं। ये सारी ये महिलाएं भी यहाँ बैठी हुई है और ये देखो जो बचा कुचा है उसको समेटने की कोशिश की जा रही है, तलाश की जा रही है कहीं हमारा कोई भी बहुकीमती सामान जलने से रह गया हो तो हमें मिल जाए और हमारी ज़िंदगी आगे चले। कुछ लोग आए हुए भी हैं इनकी मदद करने के लिए, हम इनसे भी मालूम करते हैं कौन लोग हैं ये और अब क्या आगे। आप कहाँ से आए हैं? क्या करते हैं आप लोग? क्या करते हैं? कोई एनजीओ? अच्छा, आप जॉब करते हैं? मेरा घर पास में है। मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई करी है तो ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आती रहती हूँ। जैसे रावण जब बना था तब भी मैं यहाँ पर आई थी। मैं इन लोगों से बहुत कनेक्टेड हूँ। मैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? स्तुति बाफना। देखो, गांधी टीवी का ये 100वां एपिसोड और एक दर्द से हम रूबरू हो रहे हैं और हम 100वें एपिसोड में वादा कर रहे हैं कि हम जब तक चलेंगे तब तक इनका साथ निभाएंगे। और जब चलते हैं आगे तो कई बार राह में कुछ अच्छे हमसफर मिल जाते हैं जो इस राष्ट्र निर्माण में मदद करते हैं। ऐसे ही क्या नाम बताया? स्तुति बाफना हमें मिली हैं। आप जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रही है और यहाँ लगातार आती रहती है। क्या दर्द है, क्या आपको महसूस हो रहा है इनके इस मामले को देखकर? बिकॉज मैं इनसे बहुत कनेक्टेड थी। जब मैं रावण यहाँ पर बनते तब मैं इनका इंटरव्यू करने आई थी। उसके अलावा भी मैं कई बार आई हूँ इन लोगों से बात करने, इनकी लाइफ की सिचुएशन को लोगों को दिखाने के लिए कि कितना ये लोग स्ट्रगल करते हैं। इन लोग के पास पानी नहीं होता, बिजली नहीं होता, तो मैं इनसे बहुत कनेक्टेड थी। और जब मैं कल रात में ऑफिस से आई, मेरा दिमाग ऐसे हो गया, ओ माय गॉड यहाँ पर क्या हो गया। मैं कल रात को भी आई, मुझसे जो मदद हो पाई मैंने वो मदद करी है। मैं अभी सुबह भी कपड़े, खाना जो मुझसे हो पा रहा है। एंड मैं सबसे यही अपील करूंगी, आप लोगों के पास पुराने कपड़े होते हैं वो डोनेट कर दीजिए। आप लोगों के पास अगर कुछ राशन का सामान होता है आप लोग वो डोनेट कर दीजिए। यहाँ पर आइए और इन लोग को हेल्प करिए। मतलब मैं यहाँ की हालत देख के ऐसी हो गई थी, ओ माय गॉड ये क्या हो गया। मेरे पास पुराने फुटेज पड़े जिसमें ये सब बहुत खुश थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। बट अभी जब मैंने ये देखा मतलब मेरे आंसू आ गए। मैं मम्मा को बोली नहीं रात को 10 बजे, लेकिन अभी चलिए। और मतलब जो देखिए ये इनकी माँ है स्तुति बाफना की, और ऐसी माताएं बहुत कम लोगों को मिलती है जो इस ऐसे सामान्य लोगों के दर्द से वाकिफ हों और आंखों में आंसू इनके आगे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? सर ये तो बहुत ही मतलब दर्दनाक हुआ है जो भी हुआ है। जैसे ही मैंने इसको बताया इसने कहा तुरंत चलते मम्मी। ये दोनों ही इनके आंखों के आंसू को देखकर हमें भी रोना आ रहा है क्योंकि इनके दर्द को कोई पहचानने वाला नहीं है। ये भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। जब हम एसी में सो रहे हैं तब आज दिन में इनका क्या होगा कुछ पता नहीं है। देखो सभी लोग यहाँ पर आंसुओं का सैलाब है और ये आंसुओं का सैलाब इस प्रशासन को, इस व्यवस्था को उड़ा कर ले जाएगा, बहा कर ले जाएगा। स्तुति, हम आपसे डिमांड करते हैं आप इस मामले के लिए, गांधी टीवी के लिए आप जर्नलिज्म कर सकती हैं। हम स्तुति को हमने चुना है इनके बीच में से एक यंग जर्नलिस्ट के रूप में, फ्रीलांस जर्नलिस्ट के रूप में, और हम इनको इस मामले की जिम्मेदारी आज देकर जा रहे हैं। आज अभी से हम स्तुति के साथ आगे बढ़ेंगे इस मामले को और हम आप लोगों के सामने स्तुति को गांधी जी का ये डंडा जो इस व्यवस्था को मारने के लिए भी है आज आपको पकड़ा रहे हैं। बताइए, स्टार्ट आपकी जर्नलिज्म। देखिए मैं आप लोग से सबसे यही अपील करना चाहूँगी कि ये जो मानसरोवर बस्ती है आप लोग प्लीज़ यहाँ पर आइए। आप लोगों से जो मदद हो पाए आप लोग करिए। अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं आप वो आके यहाँ पर दीजिए। उसके अलावा आपके पास घर में जो राशन है अगर आपको लगता है आपके पास आप दे सकते हैं तो प्लीज़ आइए दीजिए। यहाँ पर बहुत सारे ढाबे हैं, अगर आप लोग फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ खाना खरीदिए और यहाँ पर खाना डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। मेरी लगातार कुछ NGO से बात हो रही है। मैं अभी जिस रॉबिन हुड आर्मी है वो थोड़ी देर में आने वाली है और वो लोग यहाँ पर आके खाना डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। कल रात में भी NGOs आए थे। आप लोग पर्सनली भी अगर आना चाहते हैं, इनको पैसों से भी हेल्प करना चाहते हैं, बिकॉज इनका जो सब कुछ था जल गया। जो इनका कलेक्शन था, इनकी सेविंग थी, इनके पास जो भी था। कल रात में भी मेरी यहाँ पर बात हुई थी। यहाँ पर एक जो हेड है मैं उनसे लगातार मिलती रहती थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ भी नहीं बचा, ना सामान बचा, ना काम धंधे का सामान बचा और ना घर का सामान बचा, तो कुछ भी नहीं बचा। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ आइए और इनकी जितनी मदद कर सकते हैं आप उतनी मदद कीजिए। जी हाँ,
जहां सच न चले वहां झूठ सही, जहां हक न चले वहां लूट सही, यह नारा था जय गुरुदेव का। नारा दिया था कि अगर सच बोलने से भी सच की गूंज समाप्त हो जाती है, उस सच को प्रस्तुत करने के लिए झूठ बोला जाए। हक मांगने से भी अगर नहीं मिलता है और वो हक है तो ताकत से उसको लूट लिया जाए। लेकिन ये नारा धीरे धीरे भूमाफियाओं के लिए एक हथियार बनता जा रहा है, सच को झूठ के रूप में स्थापित करने की और हक को लूटने की। हम गांधी टीवी के 100वें एपिसोड में सोच रहे थे कि 100वें एपिसोड में किसको हम लें। हम क्षमा चाहते हैं, 100वें एपिसोड में आरपी शर्मा जी के उस जेडी की कारगुजारी को लेना चाहते थे जिसमें 200 फुट के रोड को 100 फुट कर दिया गया है। शर्मा जी, अगले एपिसोड में हम आपको स्थान देंगे। हम लेना चाहते थे माननीय मुख्यमंत्री की उपलब्धियों को, अशोक गहलोत साहब की उपलब्धियों को, लेकिन आपसे भी हम क्षमा चाहते हैं, हम अगले एपिसोड में आपको स्थान देंगे। हम लेना चाहते थे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की उपलब्धियों को, लेकिन आपसे भी हम क्षमा चाहते हैं। हम लेना चाहते थे सचिन पायलट को, सतीश पूनिया को, लेकिन आपसे भी हम क्षमा चाहते हैं। हम लेना चाहते थे 100वें एपिसोड में माननीय प्रताप सिंह खाचरियावास को, जो गरीबों के और दीनहीन बेसहारा और असहाय लोगों के नेता हैं, उनके मसीहा हैं, लेकिन आपसे भी हम क्षमा चाहते हैं। हम अगले एपिसोड में आपको स्थान देंगे। हम लेना चाहते थे गोविंद सिंह डोटासरा जी को, लेकिन आपसे भी क्षमा प्राप्त करते हैं। हम हमारे दर्शकों को लिए चलते हैं 100वें एपिसोड में उस दर्द को बयां करने के लिए जहां एक पूरी की पूरी कच्ची बस्ती को बेशकीमती जमीन में बसे होने के कारण भूमाफियाओं द्वारा तबाह कर दिया गया है। और वो जो भूमाफिया है उसके लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री रहे, पूर्व कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता रहे दिवंगत शिवराम शर्मा की वर्तमान पीढ़ी यह कार्य कर रही है। अब कांग्रेस पार्टी क्यों धरातल पर सिमटी जा रही है, उसका भी यह बानगी है। लोगों के दर्द को देखिए, और हमें सबसे बड़ी जो अच्छी बात है, यहाँ पर एक बालिका इन लोगों के दर्द को बांटती मिली, इन लोगों के आंसुओं के साथ आंसू बहाती मिली। हम जब उसके पास पहुंचे तो वह एक जर्नलिस्ट निकली, और आज से उस जर्नलिस्ट को हमने गांधी टीवी का यह बूम, ये डंडा पकड़ा दिया है, उससे भी आप मिलिए। आप आइए, देखिए इनके आंसुओं को और इनकी मदद कीजिए। आज गांधी टीवी 100वें एपिसोड में आपको लेकर चलती है राष्ट्र निर्माण के वास्तविक पथ पर। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। जयपुर के मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास में खानाबदोश कुछ लोग लगभग 50 वर्ष से झोपड़ियों में रहकर एक अदद रोटी की जद्दोजहद में मजदूरी कर रहे थे। ये लोग रावण बनाते और गर्मियों में झुग्गी झोपड़ी बनाते छायेदार, और उसे बेचते, उससे जो पैसा मिलता उससे गुजारा करते। लेकिन भूमाफियाओं ने इनको जलाकर राख कर दिया। बेशकीमती जमीन पाने की नीयत से इनका भविष्य तबाह कर दिया। गांधी टीवी अपने 100वें एपिसोड को समर्पित कर रहा है इनके दर्द को मिटाने के लिए, इनके भविष्य को संवारने के लिए, इनके साथ इनका हमसफर बनकर आगे बढ़ने के लिए। आप भी जुड़िए गांधी टीवी के दिव्य राष्ट्र मिशन से। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। गांधी टीवी आज 100वां एपिसोड कर रही है, और 100वें एपिसोड के लिए हम कई चीज़ों को सोच रहे थे। क्या मुख्यमंत्री का वर्जन लें, या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का वर्जन लें, या किसी बड़े जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनका हम इंटरव्यू लें, या क्या दिखाएं, सरकार की उपलब्धि दिखाएं, नाकामी दिखाएं, क्या दिखाएं, या हमारी उपलब्धि दिखाएं। लेकिन गांधी टीवी हमेशा गरीब, दीनहीन, बेसहारा और असहाय लोगों की मदद करने के लिए संकल्पबद्ध है। और हमारी जो रिपोर्टिंग होती है अन्य मीडिया से अलग होती है। हम जिस चीज़ को दिखाते हैं, जिस पीड़ा को दिखाते हैं, उसके हल तक हम उसके पीछे रहते हैं। आज ये पीड़ा हमें यहाँ दिखाई दे रही है, और हमने यहाँ देखा है कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, इवन कोई शायद राजनेता भी कोई नहीं है, किसी भी दल का कोई भी नेता, न तो बीजेपी का न कांग्रेस का कोई यहाँ नहीं आया है, क्योंकि ये लोग उनकी नज़र में सिर्फ एक वोट मात्र है, और चुनाव के लिए भी लगभग 1.5 साल है। लेकिन हमारे लिए ये हमारे भाई बहन हैं, हमारे नागरिक हैं, इनके दुख दर्द में गांधी टीवी साथ खड़ा हो रहा है। और आज यहाँ से
ये 100वें एपिसोड की यात्रा शुरू हो रही है और ये एपिसोड दर एपिसोड बनता रहेगा जब तक इनको एक अदद आशियाना सरकार नहीं उपलब्ध करा देती, इनकी नुकसान की भरपाई नहीं उपलब्ध करा देती। हम इनसे जानते हैं। भाई जी क्या नाम है आपका? एक मिनट इधर आओ। क्या नाम है आपका? क्या क्या कैसे ये घटना घटी और अब आपको क्या नुकसान हुआ है और अब आपकी जिंदगी कैसे दुख में जी रही है? शिवराम शर्मा हाँ। वो उनकी जमीन है और वो कह रहा है कि खाली करो। इंस्टा टूट के तो खाली करो। कर रहे थे हम तो पैसा हमारे इधर गिरा के होटल ले रखा था एकदम कि कैसे खाली कर, आप टाइम दो। तो और भी 5 दिन पहले और भी है और मुर्दे वगैरह ले लेके क्या तो फेंका क्या नहीं फेंका है, उससे जला गया है सब एकदम। बच्चे भी पड़े, किसी के पैर जले, किसी के हाथ जले, सब सहमत बाकी पूरे जल गया भाई सब। अंदर कैसे जाके बच्चे को उठा के शिवराम शर्मा ये साफ नाम ले रहे हैं और हम भी साफ नाम ले रहे हैं। तो ध्यान दें, आपकी जमीन हो सकती है लेकिन खाली कराने का तरीका ये नहीं है कि आप जो गरीब लोग यहाँ रह रहे हैं और उनको आग के हवाले कर दें, उनकी झुग्गी झोपड़ियों को आग के हवाले कर दें। अब समझ में आ रहा है कि राजनीतिक दल के लोग यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं, प्रशासन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये समझ में आता है कि भूमाफिया किस कदर तक प्रशासन में अपनी पहुंच रखता है, अपनी दबाव रखता है, अपना प्रभाव रखता है। आप बाबा जी आप इधर आइए, आप इधर आइए। आपका क्या नाम है आपका? हाजीराम। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? सर हम ये कहना चाहते हैं, हम कई सालों से यहाँ पड़े हैं। पहले शिवराम को हमने वोट दे के जीता है, एमएलए बनाया और हमारे को यहाँ बैठाया। उन्होंने बोला बेटा यहीं रहो। अब वो डोगरा धीरे धीरे खत्म हो गया। अब उनके बाद लड़के पपी, ये दोनों ने मिल के भाई अब खाली करो, यहाँ बजरी की मैं ट्रक खाली करूँगा, कुछ भी करूँगा, मेरे मेरा मरेगा। सर मैं कई सालों से पड़े, हम उड़ जाएंगे, हम तो मालिक तो भरे नहीं, लेकिन कई सालों से पड़े। सर हमारी सुननी कि नहीं मैं ढूंढे जाऊँगा। तो एक बार सर पहले झुपड़ी हमारी जला दी, अब 3-4 बार पहले फिर झगड़ा कर दिया। अब भोगदू बागड़ा और शिवराम शर्मा, इनके दोनों को टक्कर में केस ये जमीन के ऊपर से हम तो उन्होंने बैठा है, शिवराम ने बैठे थे कि बेटा कोई नहीं हटेगा, आप बैठे रहो यार। अब सर वो डोकरा सल गया। अब रहते रहते आप क्या कहना चाहते हैं कि आग उन्होंने लगाई है? हाँ सर, ये आग जो शिवराम के लड़कों ने लगवाई सर, उन्होंने गुंडे भेजे सर, इनका इष्ट में जीत गया था। ये हमारे को भगा रहे थे तो हम लोग भगरे तैयार थे सर, थोड़ी दिन मान दो हमारे को, हम खाली कर देंगे सर। क्या कहना चाहते हैं आप मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से और मुख्य न्यायाधीश से? क्या कहना चाहते हैं? आपकी बात हम पहुंचाएंगे। हम बड़े आदमियों से, बड़े नेताओं से ये कहना चाहते हैं कि सर हमारी सुनवाई की जाए, गरीबों की सुनो सर। हमारे तो देखो जैसी आप देख लो सर, ये गुंडागर्दी के भेज के ही हमारे को मार रहे हैं। हम कई सालों से पड़े यहाँ पर, हमारी सुनवाई की जाए सर। हमारे घर पर खाने की, पानी पीने का भी नहीं, ओढ़ने का भी इस तरह नहीं, बैठने का जगह नहीं, शमशान भूमि कर दी उन्होंने लोगों ने गुंडे भेज के सर। मैं ये कहना चाहता सर, हमारे गरीबों की सुनवाई करी जाए, गरीबों की सुनवाई की जाए। मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश से ये अपील है और हम ये वीडियो आप तीनों तक पहुंचाएंगे। अभी यहाँ से शूटिंग होने के बाद तुरंत ही हम ये वीडियो आप तीनों तक पहुंचाएंगे और आप तीनों से गांधी टीवी भी अपील करता है इस प्रकार के सेंसिटिव केसों में आप मदद करें, स्पेशली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से और यहाँ जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा से, उनसे भी निवेदन है क्योंकि आपकी ही पार्टी के लोगों का नाम आ रहा है। जमीन रहती तो पार्टी टुकड़िया रहता, हमारे क्यों हटा कोयला करता और हमारा कोई धंधा पानी भी नहीं, सारा जला दिया। और इनका कहना है कि ये आग लगाई गई है इस जमीन को खाली करवाने के लिए। और हम आपको आगे भी दिखाते हैं। आगे जो ये आप देख रहे हैं, ये सारा ही ये लोग रहते थे कच्ची बस्तियों में और ये जलकर पूरा खाक हो चुका है। और अभी इनके पास न तो कोई प्रशासन है, न ही कोई राजनेता है। और ये बताया जा रहा है कि जो आरोप लगाया जा रहा है इन लोगों के द्वारा, वो ये कहा जा रहा है कि इसका जो कारण है वो इस देश की कीमती ज़मीन को भूमाफिया द्वारा कब्जा करने के लिए आग लगाई गई है।
और इस आग में उनकी नज़र बेशकीमती ज़मीन पर थी और उस ज़मीन को हथियाने का ये षड्यंत्र बताया जा रहा है। लेकिन बहरहाल आप देख रहे हैं, देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ने जाते होंगे, लेकिन ये इनका भविष्य पूरा अब लगभग समाप्त सा हो गया है। इस इलाके में ये आग फैला नहीं है, लेकिन इनका जीवन अफेक्टेड है। और ये आप लोग देख रहे हैं, ये लोग नहीं देते थे। अभी इसी वक्त के तुम हटाओ, हम हटेंगे तो हमारे को मौका दोगा। इसलिए आपने बोला है, तुम्हारे पिताजी ने वो वादा श्री राम का पूरा करो। तो हमारे पास में श्री राम की लिखी हुई रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट के खाता श्री राम के लड़कों ने श्री राम के गुंडों ने वो रिपोर्ट श्री राम के हाथ की लिखी हुई थी, वो चला के दाग करने के खातिर हमारे इस बार यह हमला कर दिया है। ये आग लगाई गई। उसी रिपोर्ट श्री राम की लिखी हुई थी। यह जमीन का कब्जा या बेटा तुम्हारा है, दूसरों का किसी का नहीं है। यह तुम्हारा हक। जैसे मान सरवार कटी, जैसे कचरा फैक्ट्री कटी, जैसे हमारे को शिवराम शर्मा में बैठाया गया है। उसके बावजूद इनके गुंडे और इनके दो लगा के हमारे को हटाने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारे पास में एक कागज था, बस्ते वगैरह सब जल गए। इनके पास अभी तक हम सुबह इनके पास आए यही जानने के लिए कि ये मामला बहुत आगे तक जाना है। गांधी जी भी इसको लेकर चलेगा, गांधी जी भी इनकी आवाज़ बनेगा। ये कुछ लोग आप देख रहे हैं अर्ध जली छाया में बैठे हैं। इनकी ज़िंदगी इस अर्ध जली छाया की तरह ही हो गई है। पीछे आप देख रहे हैं टीन शेड सारे टूट के बिखर चुके हैं, ये जले हुए अर्ध जले। अब ये इनकी संपत्ति है, इसको इन्होंने मेहनत करके बनाया है और बनाने के बाद अब ये मार्केट में बेचते, उससे जो पैसा मिलता अपने बच्चों को, अपने परिवार को पालते। गरीब लोग हैं, इनके पास कोई मकान नहीं है, ये लोग यहाँ रह रहे थे। आश्चर्य इस बात का है कि इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी इनके बीच में कोई बड़ा नेता या प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया है। जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये बताया जा रहा है कि भू माफिया की ये जमीन थी, इस जमीन में ये लोग बसे हुए थे, ये खाली नहीं कर रहे थे, तो उनके गुंडों ने आकर यहाँ आग लगाई है और आग एकदम से गर्मी के कारण तेजी से फैली है और उस आग में इनका भविष्य जलकर नष्ट हो गया है। पुलिस प्रशासन कोई भी, जिला प्रशासन कोई भी यहाँ नहीं है, बीजेपी कांग्रेस के कोई भी नेता यहाँ नहीं है, क्योंकि सभी लोग एन केन प्रकारेण भूमाफिया गिरी से जकड़े हुए हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से महंगी जमीनों के सौदागर बने हुए हैं सारे राजनेता, इसलिए कोई राजनेता यहाँ नहीं है। लेकिन गांधी टीवी सच को सच की तरफ पेश करेगा। आज 100वां एपिसोड है हमारा और 100वें एपिसोड में ये दर्द, जब तक इनका दर्द समाप्त नहीं हो जाता तब तक हम इनके साथ चलेंगे।